नमस्कार। आज है 13 नवंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का क्वेश्चन है, किस शहर में कालिदास समारोह का आयोजन किया गया है? और चार ऑप्शन है, इसका जवाब आपको आने वाले कुछ स्लाइड्स में मिल जाएगा। चलिए, आगे बढ़ने से पहले 12 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स का एक बार हम रिवीजन करते हैं। जैसे कि पहला सवाल था, संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के कौन से नंबर के जज बने थे? 51वें नंबर के बने हुए हैं। अगला सवाल था, किस देश में मानव बर्ड फ्लू का पहला मामला देखा गया था? कर्नाटक उसका सही जवाब था। दिवंगत पंडित रामनारायण का संबंध किससे था? सारंगी से था। उसके बाद सवाल था, किस शहर में रूसी व्यापार केंद्र खोला गया था? और नई दिल्ली उसका सही जवाब था। पांचवा सवाल था, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र स्थापित करने हेतु कहां पर, किस शहर में ये केंद्र स्थापित किया जाएगा? बेंगलोर इसका सही जवाब था। ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार किस शहर को शीर्ष ब्रांड शहर चुना गया था? लंदन को चुना गया था। सातवां सवाल था, विश्व दत्तक ग्रहण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 9 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। नौवां सवाल जो था, दिवंगत एच.एस. सोडी का संबंध किस खेल से था? पोलो से इनका संबंध था। और लास्ट सवाल जो था कि किसे फिक्की का अध्यक्ष चुना गया था? और उसका सही जवाब था, हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की का अध्यक्ष चुना गया था। आज है 13 नवंबर। आज का है पहला सवाल, हाल ही में किसे FIH इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी का अध्यक्ष चुना गया है? FIH तो इसका देखो, पहले से ही तैयब इकराम तो थे इस पोस्ट के ऊपर, है ना। ये रहा इनका फोटो, ये पहले से इस पोस्ट पर थे, बट इन्हें वापस से री इलेक्ट किया गया है, अर्थात इनको पुनर्नियुक्ति इस पोस्ट के लिए किया गया है। FIH की बात करें हम तो जिस प्रकार ICC फीफा होता है, तो हॉकी के लिए पूरे वर्ल्ड में क्या होती है? FIH होती है, ठीक है। और FIH की स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी, मतलब 7 जनवरी 1924 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। और स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में। और जो ये भाई साहब आप देख रहे हो, इनका नाम क्या है? तैयब इकराम, जो अभी इस FIH के क्या है? अध्यक्ष है। आज का दूसरा सवाल देख रहे हैं हम लोग, हाल ही में किसे मॉरिशस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो प्रविंद जगन्नाथ इससे पहले वहां के क्या थे? प्रधानमंत्री थे, और उनका स्थान लिया है नवीन राम गुलाम ने, ठीक है। ये रहे नवीन राम गुलाम। अब जो ये मॉरिशस है, कहाँ है मॉरिशस? तो आपको पता चलेगा कि ये मॉरिशस आप वर्ल्ड मैप पर देखोगे तो आपको ये हिंद महासागर में मिलेगा। दो सवाल बन सकते हैं यहाँ से, इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट लुई, याद रखना, पोर्ट लुइस, लुई नहीं लुइस, पोर्ट लुइस जो है इसकी कैपिटल है। और यहाँ पर भी मॉरिशस रुपी, जो उनकी करेंसी है, मॉरिशस रुपी करेंसी चलती है। और कहां पर मिलेगा आपको? ये इंडियन ओशन में मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप के साइड में मिलेगा, और मॉरिशस इज द पार्ट ऑफ अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में दिवंगत कमलाकर राव, जिनका ये रहा फोटो, आंसर ही मिल गया आपको। तो ये संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो आप बोलोगे ढोलक वोलक नहीं, मृदंग, है ना। इनका संबंध किससे था? मृदंग से था। याद रखिएगा, इसे सवाल पूछते हैं। और आर्ट एंड कल्चर के जो करंट वाले जो होते हैं वो तो बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं, है ना। लोग पूछे जाते हैं, और लोगों का किस वाद्य यंत्र से संबंध होता है, ये सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। तो कमलाकर राव, है ना, इनका निधन हो गया है। ये किस विधा से थे? मृदंग से थे। अगला सवाल देखिएगा, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा बनाया गया है? मतलब ये भाई साहब क्या करेंगे, ये मध्य प्रदेश के जो पर्यटन है, टूरिज्म है, उसको प्रमोट करने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर अलग होता है, और एक फेस ऑफ MP टूरिज्म बोलते हैं इनको वैसे। तो फेस ऑफ MP टूरिज्म किसे बनाया गया है? वो है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी, है ना, आज बहुत खूबसूरत सा फोटो इनका यहाँ पर। तो इनको फेस ऑफ MP टूरिज्म बनाया गया है, ठीक है। आज का पांचवा सवाल जो है वो इस प्रकार है, विश्व का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहां स्थापित किया गया है? मतलब सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर की बात हो रही है यहाँ पर, और ये लेह में स्थापित किया गया है। पैरा, ये यहाँ पर पैर लिखा है तो आपको पैरा करना पड़ेगा इसको, ठीक है। पैरा स्पोर्ट्स सेंटर, ठीक है, दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए जो पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया गया है। अगला सवाल देख लीजिएगा, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को स्थायी एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है? मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पर मिला हुआ है इसको दर्जा, ठीक है। इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, इसको इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में भी शामिल किया गया था। वो लगातार 5 वर्षों से ये कंपनी, है ना, ये अवार्ड हासिल करे जा रही है। कौन सा वाला? स्थायी एल्यूमिनियम कंपनी का इसके पास टैग लगा हुआ है, ठीक है। और ये कंपनी कौन सी है?
हिंडाल्को कंपनी को ये टैग मिला हुआ है वापस से। मतलब अगर कभी सवाल आ जाए कि भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी कौन सी है, तो आप हिंडाल्को ही याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व दयालुत्व दिवस अर्थात इसको समझ में नहीं आएगा दयालुत्व क्या होता है, तो वर्ल्ड काइंडनेस डे बोलते हैं इसको। और ये हर साल कब मनाया जाता है, 13 नवंबर को मनाया जाता है। देखो दयालुत्व का मतलब होता है कि थोड़ा सा आप क्या कीजिए, थोड़ा दान वान कीजिए, थोड़ा सा मतलब काइंड, एक प्रकार का काइंडनेस आपके अंदर होनी चाहिए ना, हृदय बड़ा होना चाहिए सभी के प्रति हमारा। ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ हमारा नेचर लेना लेने का नहीं होना चाहिए भाई साहब, थोड़ी सी हेल्प करो सभी की, थोड़ा सा काइंड बनो, पोलाइट बनना हमको बहुत जरूरी है। आज का 8वां सवाल जो है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस हर साल कब मनाते हैं, 12 नवंबर को मनाते हैं। निमोनिया पता है आपको, इससे इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, हमारे लंग्स होते हैं और एक प्रकार की ये डिसीज होती है। तो वर्ल्ड निमोनिया डे, एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक्स, है ना। तो ये डे मनाते हैं 12 नवंबर को एवरी ईयर। आज का 9वां सवाल है, निम्न में से किस शहर में कालिदास समारोह का आयोजन किया गया है। कालिदास समारोह जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मनाया जाता है, याद रखिएगा। और कालिदास का संबंध मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, तो ये समारोह भी कहाँ आयोजित हुआ था, उज्जैन में आयोजित हुआ था। यहाँ से एक सवाल बनता है कि मध्य प्रदेश सरकार, ये आयोजन चलेगा अभी 4-5 दिन का आयोजन होता है, और इस आयोजन के लास्ट दिन क्या करेगी मध्य प्रदेश सरकार, किसी एक व्यक्ति को एक व्यक्ति नहीं, 4 लोगों को कालिदास सम्मान दिया जाएगा। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1980-81 में शुरुआत की गई थी और इसके तहत 5 लाख रुपए सरकार दे रही है। हालांकि पहले यहाँ पर जो राशि थी वो 2 लाख रुपए थी, वर्तमान में 5 लाख इसे कर दी गई है। आज का अंतिम सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा दूरसंचार विनियमन मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी से संबंधित सवाल है ये, दक्षिण एशियाई देशों के सम्मेलन की मेजबानी की गई है, कौन सा देश है। और इसका सही जवाब है इंडिया। इंडिया ने क्या की है, टेलीकॉम रेगुलेटरी की क्या की, यहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया है इंडिया। अब देखो जो सवाल होता है ये आता है यहाँ पर ट्राई का आता है, ट्राई। अब ये ट्राई क्या करता है, इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अर्थात ट्राई होता है ये। अब इस ट्राई की स्थापना कब की गई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो सीधी सी बात है, ट्राई की स्थापना तब की गई होगी जब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वगैरह आई होगी या फिर कम्युनिकेशन का बारे में आई होगी। तो ऑब्वियस सी बात है 20 फेब 1997 में ट्राई की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। ट्राई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, याद रखिएगा। अब एक सवाल बहुत प्यारा सा बनता है कि ट्राई के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो ट्राई के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी जो है वो ट्राई के अध्यक्ष हैं। और ट्राई के जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं, उन जितने भी साउथ एशियन नेशन हैं, उन सबका एक सम्मेलन हुआ था और वो सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। अर्थात इसका जवाब क्या हो जाएगा, इंडिया में हुआ है। और इंडिया में भी कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। तो ये थे आज के बहुत महत्वपूर्ण 10 सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।